निषाद राज गुह ने गंगा जी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, यह इस ओर जो विशाल सेना ठहरी हुई है, निश्चय ही इसमें स्वार्थी भरत भी आया हुआ है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हमको मरवाएगा, फिर जिन्हें पिता ने घर से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकई का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न और दुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा है, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा, तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा जी के पार जा सकेगी। ऐसा कहकर निषाद राजगुह मिश्री, फल और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख सुमंत्र ने भरत से कहा, यह निषाद राजगुह अपने भाई बंधुओं के साथ यहाँ श्रृंगवेरपुर में निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत जी ने कहा, निषाद राजगुह मुझसे मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर वह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसी निषाद लोग श्रम तोड़कर लाए हैं। आप इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। आज हम मनोवांछित वस्तुओं से आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से जाइएगा। निषाद राजगुह के ऐसा कहने पर भरत जी ने उनसे इस प्रकार कहा, भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो। मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। यह कहकर भरत जी ने सेना को वहीं रोकने का इशारा किया। भरत जी ने निषाद राजगुह से इस प्रकार कहा, निषाद राज, श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। श्री राम वन में निवास करते हैं और उन्हें लौटा लाने के लिए वन में जा रहा हूँ। भरत जी की बात सुनकर निषाद राज का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष में भरकर पुनः भरत जी से बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। भरत जी से गुह जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गुह के व्यवहार से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और भरत जी ने भी सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। उनका मन दुखी था। वह लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। बड़े भाई के लिए चिंतित देख उन्हें गुह ने आश्वासन दिया। तब उन्होंने रोते रोते ही निषाद राजगुह से इस प्रकार पूछा, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? निषाद राजगुह ने कहा, जहाँ लक्ष्मण ने श्रम कुशलाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया, उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए, तब लक्ष्मण जी उन दोनों के चरण दबाकर वहां से दूर हट गए। यही वह इंदुगी का वृक्ष है और यही वह स्थान है जहाँ श्री राम और सीता जी दोनों ने रात्रि में शयन किया था। लक्ष्मण श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे।
निषाद राजगुह की सारी बातें ध्यान से सुनकर भरत ने उस वृक्ष की जड़ के पास जाकर श्री रामचंद्र जी की सैया का निरीक्षण किया। बहुत दुखी हुए। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा जी के तट पर रात्रि बिताकर भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राजगुह को शीघ्र बुला लो, वही हमें गंगा के पार उतारेंगे। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त समय पर आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से तो रहे हैं ना? आपकी सेना को कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? गो द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत जी ने गो से कहा, हम सब लोगों की रातें बड़े सुख से बीती हैं। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। भरत जी का यह आदेश सुनकर वह तुरंत नगर में आया और सारी व्यवस्था करवा दी। मल्लाहों की सहायता से यह सारी सेना पवित्र नदी गंगा के पार उतर गई। फिर वह स्वयं उत्तम मुहूर्त में प्रयाग की ओर प्रस्थान कर गए। आगे की कथा अगली